कराची के गोल प्लाजा में खौफनाक आग ने कई घर उजाड़ दिए। मजीद 6 लाशें निकाली गईं। अम्बात 24 तक जा पहुंची। कई घंटों की जद्दोजहद के बाद आग पर मुकम्मल काबू न पाया जा सका। मुतासर इमारत से कमसिन बच्चे समेत 3 अफराद के आज़ा मिले। 74 अफराद अभी लापता। इमदादी टीमें तलाश में मसरूफ। कराची पुलिस ने लापता अफराद के अहल खाना से मोबाइल नंबर हासिल कर लिए। खौफनाक आग से 1200 से ज्यादा दुकानें जल गईं। तकरीबन 3 अरब रुपए का नुकसान हुआ। हजारों खानदान मुतासर, सैकड़ों लोग रोजगार से महरूम। आतिशत की वाकई की CCTV फुटेजेस मंजर आम पर आ गई। मुश्तिल अफराद की गोल प्लाजा में दाखिल होने की कोशिश, रगले और ग्रिल्स तोड़ दी। पुलिस भी मुश्तिल हुजूम के सामने बेबस। हुकूमत सिंध का सानिया गोल प्लाजा में जाँ भाग अफराद के लवाहिकीन को 1-1 करोड़ रुपए देने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध ने मुतासरीन के लिए कमेटी भी कायम कर दी। कहते हैं गुल प्लाजा में लगने वाली आग का शदीद दुख है। मुतासरीन चलते हुए कारोबार से रात भर में ही बेरोजगार हो गए। इब्तदाई तौर पर आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई है। तखरीबकारी के कोई शवाहिद नहीं मिले। गुल प्लाजा की इमारत में इमरजेंसी एग्जिट मौजूद ही नहीं था। फायर सेफ्टी के बुनियादी इंतजाम भी नहीं किए गए थे। 500 दुकानों की गुंजाइश थी, मगर तादाद गैर कानूनी तौर पर 1200 कर दी गई। तंग दाखिली और खारिजी रास्तों ने रेस्क्यू ऑपरेशन को मुश्किल बना दिया। गोल प्लाजा की इमारत की तामीर में संगीन हिफाजती गफलतें बेनकाब। खौफनाक आग से मुतालिका हुकाम की तफसीली रिपोर्ट सामने आ गई। इस्लामाबाद में कराची की जो रिपोर्ट पेश की गई वो गोल प्लाजा में जलकर राख हो गई। 17 साल में आपने कराची को एक बूंद पानी नहीं दिया। पीपल्स पार्टी और इस बल्दियाती निजाम को सपोर्ट करने वाले इन सब के जिम्मेदार हैं। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर सानिया गोल प्लाजा पर हुकूमत सिंध पर बरस पड़े। अली खुर्शीदी ने कहा कि कब तक ऐसे ही चलता रहेगा और कितनी जाने और माली नुकसान चाहिए। आपकी 17 साल की हुकूमत आया होकर रह गई है। MQM पाकिस्तान ने गोल प्लाजा में लगने वाली आग के वाक़े की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। आ जाता तो शायद इंसानी जानों का इतना ज़िया नहीं होता, लेकिन ये मेयर के मातहत ये बराह रास्त है। और इसी तरह क्या मेयर और क्या सूबाई हुकूमत और क्या विफाकी हुकूमत, पीपल्स पार्टी तो हर जगह मौजूद है। कराची के लोग कभी आग में जलते हैं, कभी गटरों में गिरते हैं। बिलावल भुट्टो की पार्टी ने शहर का बेड़ा गर्क कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की हुकूमत सिंध पर कड़ी तनकीद। कहा अभी भी लोग अंदर मौजूद हैं। SBCA क्यों बनी हुई है? कवानीन पर कौन अमल करा सकता है? फायर फाइटर्स को जूते पहनाकर ये समझते हैं कि काम पूरा हो गया। आग किस वजह से लगी, जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? तहकीकात मुकम्मल होने के बाद ही वाज़ेह हो सकेगा। वज़ीर आला सिंध ने कमिश्नर कराची को तहकीकात का हुक्म दे दिया। सूबाई इंतजामिया का पूरा निज़ाम हमा वक्त मसरूफ़ अमल है। सीनियर सूबाई वज़ीर शजीर इनाम ईमन कहते हैं कि इल्ज़ाम तराशी मसाइल का हल नहीं, बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशियों में मुलव्वस अनासर को होश के से काम लेना चाहिए। हुकूमत ताजिर बिरादरी को मायूस नहीं करेगी। ताजरों के नुकसानात का अजाला किया जाएगा। सानिया गोल प्लाजा कराची में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट आज सोग में बंद। गोल प्लाजा के मुतासरा दुकानदारों से इज़हार यकजहती सदर इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन रिजवान इरफान ने कहा है कि गोल प्लाजा में आग से अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। कौमी असम्बली में सानिया गोल प्लाजा से मुताल्लिक़ करारदाद जमा। MQM रुकने असम्बली सैयद हफीजुद्दीन ने करारदाद जमा करवाई। सानिया की शफाफ, गैर जानिबदार और काबिल एतबार तहकीकात का मुतालबा। मतन में कहा गया कि ऐवान गोल प्लाजा कराची में आग लगने के वाक़े की मजम्मत करता है। तमाम पार्लिमानी जमातों के अरकान पर मुश्तमिल खुसूसी कमेटी कायम की जाए। कमेटी वाक़े के असबाब की तहकीकात करे। करारदाद में मुतालबा। सिंध असम्बली में जमात इस्लामी के पार्लिमानी लीडर मोहम्मद फारूक ने सानिया गोल प्लाजा पर तहरीक इल्तिवा जमा करा दी है। गफलत के मुर्तकिब जिम्मेदारों का तयन करने का मुतालबा किया। अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जिसने भी करवाया बेहतर हुआ। अमूमी तौर पर अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन स्पीकर की ही स्वाबदीद है। सेनेट में भी कायदे इख्तिलाफ का नोटिफिकेशन 1-2 दिन में हो जाएगा। चेयरमैन PTI ने जुडिशल कमीशन इजलास में शिरकत को बानी PTI से मुलाकात से मशरूत कर दिया।
जो स्ट्रीट मूवमेंट चलाने आए थे वो आज तहफ्फुज़ कुर्सी मूवमेंट की फिक्र में हैं। फिल्मी डायलॉग मारने और हवा में तीर चलाने से तहरीकें नहीं चलती। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की तनकीद, कहा कि अडयाला का मुस्तकिल रिहायशी जेल में फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुका है। उसकी इंतशार की सियासत की वजह से उसके अपने भी साथ छोड़ गए हैं। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के खिलाफ केस की समाअत फरवरी के पहले हफ्ते तक मुलतवी। लाहौर हाईकोर्ट ने फरीकैन के वकला को दलाइल के लिए तलब कर लिया। रजिस्ट्रार ऑफिस को तहरीरी दलाइल दरखास्त का हिस्सा बनाने की हिदायत।